नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। वो 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में यूपी और उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में क्रॉस वोटिंग देखने को मिली। जो नतीजे आए उसके मुताबिक यूपी में विपक्ष के 12 विधायकों के वोट मुर्मू को मिले हैं, जिनमें से 7 वोट को मुर्मू को मिलने का ऐलान पहले ही हो चुका था और इसके बावजूद विपक्ष के 5 और विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज सुनकर मुर्मू को वोट दिया है। वहीं उत्तराखंड में भी मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की गई है। कांग्रेस के एक विधायक ने मुर्मू के पक्ष में मतदान किया है। यानी 2024 से पहले विपक्ष में सेंधमारी से एक बड़ा मैसेज विपक्ष को मिल चुका है। चुनाव में क्रॉस कनेक्शन, अखिलेश में टेंशन। हमने खुला वोट दिया है तो क्रॉस वोटिंग तो समाजवादी पार्टी के लोग जो बचे वो लोग किए होंगे, हमसे उससे नहीं मतलब। लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि क्रॉस वोटिंग के पहले ही मुझे मालूम था कि क्रॉस वोटिंग होगी। अपना घर ही नहीं बचा पाए अखिलेश। जो ISI का एजेंट बताने वाले लोग हैं, वो जो कट्टर समाजवादी के लोग हैं और जो नेताजी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, वो नेताजी का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मुर्मू को समर्थन, विपक्ष में बिखराव। अखिलेश जी, आपने अपने पिताजी का सम्मान नहीं रखा राष्ट्रपति चुनाव में, लेकिन आप ही के विधायकों ने नेताजी के अपमान का बदला लेते हुए क्रॉस वोटिंग की। असली और नकली समाजवादी का अंतर साफ है। भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू जी के रूप में ऐसे उम्मीदवार का चयन किया था जो शोषितों की, दलितों की, वंचितों की, आदिवासियों की, गिरवासियों की आवाज थी। और यही वजह रही कि सभी ने अंतरात्मा की आवाज पर पार्टी लाइन से अलग जाकर उनको वोट दिया और उन्हें राष्ट्रपति के रूप में चुना। राष्ट्रपति चुनाव में बिखर गया विपक्ष। नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला करने के लिए जिस संजीदगी की, जिस सलाहियत की, जिस गंभीरता की आवश्यकता है इस देश के विपक्ष को, वो कहीं ना कहीं उसका अभाव झलकता है। विपक्ष की पार्टियां अपने अपने छोटे छोटे स्वार्थों में इस देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रही हैं। आज अपनी ढपली अपना राग में इसी मुद्दे पर होगी बात। और चर्चा के लिए भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कीर्तिनिधि पांडे जी है। सबसे पहले कीर्तिनिधि जी, आपसे यही सवाल कि जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई है, ओपी राजभर तो कह रहे हैं कि हमारे वोट तो पहले ही द्रौपदी मुर्मू को जाने थे, वो तो तय था, लेकिन जो क्रॉस वोटिंग हुई है वो सपा के अंदर से हुई होगी। उत्तराखंड में भी कांग्रेस के एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है, तो क्या लग रहा है कि विपक्ष के खेमे में सेंधमारी तो कर ली है भाजपा ने? देखिए, विपक्ष के खेमे में कोई सेंधमारी नहीं है और जो वोट मुर्मू जी को मिले हैं वो पहले से तय थे, चाहे वो शिवपाल सिंह यादव जी के हों, चाहे राजभर साहब के हों, चाहे बसपा के हों, चाहे निर्दल विधायकों के वोट हों, ये पहले से तय थे कि वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट लेकिन जिन सपा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है वो तो तय नहीं था। सपा विधायकों की कोई क्रॉस वोटिंग नहीं है और अच्छा। सपा विधायक अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के फैसले के साथ यशवंत सिन्हा के पक्ष में मतदान किया। अच्छा, लेकिन ओपी राजभर तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारे साथ थे, हमने तो द्रौपदी मुर्मू को दिया, जो बचे हुए 5 है वो सपा के होंगे। ओपी राजभर जी के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि वो मिसगाइडेड मिसाइल है। वो किधर चलेंगे, किधर दगेंगे, उनको खुद नहीं पता। जब वो बीजेपी में थे तो लगातार बीजेपी की आलोचना, जब वो सपा में आए तो लगातार सपा के नेता की आलोचना, और जब फिर बीजेपी की तरफ मुखर हो रहे जाने के लिए लालायित है तो वायु श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त करना और लगातार जिसको पिछड़ा विरोधी बता रहे थे, जिसको दलित विरोधी बता रहे थे, उस मुख्यमंत्री की प्रशंसा करना, उस अमित शाह की प्रशंसा करना, लगातार प्रशंसा करने पे आए। तो राजभर जी की बात को धीरे धीरे राजनीति से लोग गंभीरता से लेना बंद कर दें। ठीक है कीर्तिनिधि जी, अब चर्चा चूंकि हम द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर कर रहे हैं, राष्ट्रपति चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग हुई है और कुछ विधायकों और सांसदों ने जो अंतरात्मा की आवाज पर द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट किया है,
उसके पीछे से 2024 के मैसेज पर भी चर्चा करने की और उसे टटोलने की कोशिश करें। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, यहां पर विपक्ष के खेमे में सेंधमारी हुई है, इसे ऐसे भी जोड़कर देखा जा रहा है और ऐसे भी कहा जा रहा है कि 2024 से पहले आप लोगों ने एक बड़ा संदेश दे दिया है। ये राष्ट्रपति चुनाव और इसके जो आंकड़े निकल के सामने आए हैं, खासतौर पर क्रॉस वोटिंग, विपक्ष को आपने एक कड़ा संदेश 2024 के लिहाज से दे दिया है कि जिनके गठबंधन या समान विचारधारा कथित रूप से अगर हैं भी, तो वो बहुत निश्चिंत होकर ना बैठें, पलट भी सकता है। आस्था जी, कीर्ति जी की बात को मैं नजरअंदाज करते हुए बोलता हूं कि आसाम में 22, मध्य प्रदेश में 19, महाराष्ट्र में 16, उत्तर प्रदेश में 12, गुजरात में 10, झारखंड में 10, बिहार में 6, हर जगह क्रॉस वोटिंग हुई। यहाँ सेंधमारी की बात नहीं है, यहाँ ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसीज है वो दलित, शोषित, पिछड़े, वंचित सब लोगों के लिए है। जो समाज की पावदान में खड़ा हुआ आखिरी आदमी है वो भारतीय जनता की पार्टी की पॉलिसी से बेनिफिट उठा रहा है। इसी का एक एग्जाम्पल है द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम, जो आज हमारी राष्ट्रपति बन गई है। और मुझे नहीं लगता कि इस सब्जेक्ट के ऊपर हमें कोई राजनीति करनी चाहिए, बट हाँ, भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसीज हैं वो सभी के लिए है। लेकिन कौशल कांत जी, इस सेंधमारी के लिए सीधे तौर पर विपक्ष, खासतौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी भाजपा को जिम्मेदार ठहराती है। ओपी राजभर के लिए खुले तौर पर कहा जा रहा है, आप देखिए उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है, तो सारा आरोप भाजपा पे यही कि अंदर खाने चुपचाप मीटिंग चल रही है, अपनी अपनी इंजीनियरिंग आप लोग कर रहे हैं, खुलकर क्यों नहीं कहते? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं, बशर्ते वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से एग्री करे और एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह चल करके कार्य करने के लिए आगे बढ़े। हम किसी को अपने अंदर समाहित करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि वो हमारी विचारधारा को फॉलो करे। हम तो अखिलेश जी को भी बुला रहे हैं, हम तो राहुल जी को भी बुला रहे हैं, आए हमारी विचारधारा फॉलो करें और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन करके सड़क पे राम नाम लेते हुए देश का नाम रोशन करें। वो कह रहे हैं कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, विचारधारा मान ले तो अखिलेश यादव का भी स्वागत है और राहुल गांधी का भी स्वागत है। मैं जवाब आपसे लूंगी, लेकिन हमारे साथ संतोष पांडे भी जुड़ गए, सुभाषपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। और चूंकि कीर्ति निधि जी आपने सुभाषपा पर कड़ा वार किया है, संतोष जी क्योंकि आप अभी जुड़े, मैं बता दूं सपा की तरफ से यह कहा गया कि ओपी राजभर तो पलटू हैं, वो किधर के भी हो जाते हैं। जब वो बीजेपी में थे तो उनकी बुराई किया करते थे, उन्हें कोसा करते थे, सपा से गठबंधन किया तो अब सपा को कोसना शुरू कर दिए हैं। वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई है क्योंकि भाजपा के इशारे पे काम कर रहे हैं। अब ये तो सोचने का विषय है कि हम समाजवादी पार्टी के साथ एक लंबा गठजोड़ चलाने की योजना बनाकर हम लोगों ने काम किया, लेकिन आखिर वो कौन से ऐसे विषय हैं, मैं समाजवादी पार्टी के मित्र से निवेदन करूंगा कि विषय पे बोलना ज्यादा अच्छा होता है। पलटू का सवाल नहीं है, सवाल है कि हमारी भी अपनी पार्टी है, हमारे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे पास भी एक सम्मानित कार्यकर्ताओं की एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। आखिर समाजवादी पार्टी ये क्यों नहीं चिंतन करती है वो कौन सी बिंदु है जिसके कारण आज ओम प्रकाश राजभर को निर्णय लेना पड़ा। हम तो आज भी कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप बोलिए ना कि वो मेरे साथ नहीं है, तब बोल नहीं पा रहे हैं। आप निर्णय लीजिए ना। मैं तो कह रहा हूं मैं समाजवादी पार्टी के साथ आज भी हूं, मैं कह रहा हूं खुलेआम, बोले कि नहीं वो मेरे साथ है। मैं तो आपके साथ रहते हुए राज्यपाल के अभिभाषण पे भी हम लोगों ने आपकी स्टैंड के विपरीत काम किया, उस समय नहीं पलटू लगे हम आपको। लेकिन आज अब राष्ट्रपति के चुनाव में अगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की एक सोच है, एक थिंकिंग है कि समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, जो सबसे ठीक है संतोष जी, इन सवालों का जवाब हम कीर्ति निधि से लेंगे, लेकिन इस बीच सूर्यकांत धस्माना जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है उत्तराखंड कांग्रेस के। स्वागत है सूर्यकांत जी आपका। सवाल यही, चर्चा हम यही कर रहे हैं कि जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई है राष्ट्रपति चुनावों में, क्या भाजपा ने विपक्ष के खेमे में सेंध लगा दी है? क्या ये बात आपको 2024 के लिहाज से चिंतित करती है? क्योंकि ऐसे दल, उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर दिया, जैसे शिवसेना, जेएमएम और तो और कांग्रेस के सांसदों ने वोट कर दिया द्रौपदी मुर्मू को। देखिए, खुली आंखों से अगर आप देखें, पहली बात यह है कि सबसे पहले
उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से द्रौपदी मुर्मू जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। वो देश की नई राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है और राष्ट्रपति इस देश का संवैधानिक सबसे बड़ा पद है और राजनीतिक दलीय पहचान होती है। उसको राजनीतिक छप्पा लगाना, राजनीतिक पहचान लगाना, ये पहली बार इस देश के अंदर हो रहा है कि देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि सत्ताधारी दल ने, देखिए सबसे पहले तो कर्तव्य बनता था सत्ताधारी गठबंधन का कि वो देश के तमाम राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करके एक कंसेंसस कैंडिडेट, एक सर्वसम्मत कैंडिडेट, आप चर्चा ही नहीं करेंगे, आप बातचीत ही नहीं करेंगे क्योंकि सारे संवाद के रास्ते तो पार्टी ने बंद कर दिए। आप चर्चा करते और बिना किसी अपोजिशन के, बिना किसी कंटेस्ट के अगर वो चुन के जाती तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि देश की पहली वो ऐसी महिला राष्ट्रपति बन गई है जिस वर्ग से वो आ रही है। मैं समझता हूँ कि किसी को भी आपत्ति नहीं होती। ठीक है सूर्यकांत जी, ये तो बात उस वक्त की रही जब उम्मीदवारों का सिलेक्शन हो रहा था, लेकिन मेरा सवाल क्रॉस वोटिंग को लेकर था। उत्तराखंड से भी एक क्रॉस वोटिंग हुई है, ये बात आपको चिंतित करती है कि क्या भाजपा ने विपक्ष के खेमे में भी सेंधमारी शुरू कर दी है और उसमें वो कामयाब हो रही है? देखिए पूरे देश में ये साथ बिल्कुल निश्चित तौर पे विपक्ष में सेंधमारी में कौन कहेगा कि कामयाब नहीं, जब क्रॉस वोटिंग हो रही है, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेकर के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अलग अलग राज्यों में उन्होंने निर्धारित कर रखा था और ये एक पूरा प्लान है, पूरा एक प्रोजेक्ट के रूप में उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव को लिया। अब आप बताइए जिस प्रकार से आप ये राष्ट्रपति वो देश की चुनी गई है, पार्टी की नहीं चुनी गई है। आप जब लोकसभा का या विधानसभा का चुनाव जीतते हैं तब आप जश्न मनाते हैं, लेकिन ये तो जश्न पूरे देश का था। आप उसको दलीय आधार पर बिल्कुल कूटे पे बांध करके रखना चाहते हैं। राष्ट्रपति एक ऐसा पद है जो पूरे देश का सर्वोच्च पद है, वो इस पार्टी का पद नहीं है। लेकिन आपके जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर अलग अलग प्रांतों में अलग अलग जितना हमारा पूरे देश के अंदर इसमें मतदाता था, जो प्रबुद्ध मतदाता खुद ही चुने हुए मेंबर ऑफ एमएलए हैं और एमपीज हैं, उनमें भी आप सेंधमारी कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं बताने की देश को कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा इस देश में कोई नहीं है। मैं समझता हूँ कि देश के अंदर अगर विपक्ष कमजोर होता है तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है और लोकतंत्र के लिए खतरा। ठीक है सूर्यकांत जी, इस सवाल का जवाब कौशल कांत मिश्रा जी से ले लेते हैं। कौशल कांत जी, जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई है उसे लेकर विपक्षी पार्टी, खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये विपक्ष को खत्म करने की चाल है, उसकी शुरुआत है और ये एक लोकतंत्र के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि विपक्ष या तो पूरी तरह हाशिए पर चला जाए या उसका अस्तित्व मिट जाए। आपने दावेदार जब चुना जाना था तब भी बाकी पार्टियों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, किसी से पूछा नहीं, और अब भी जिस तरह से सेंधमारी करके आप लोग अपने पक्ष में काम बना लिया करते हैं या निकाल लिया करते हैं, उसको एक साजिश करार दिया जा रहा है विपक्ष के खात्मे की। आस्था जी, पहले तो सेंधमारी तब होती है जब कोई खरीद फरोख्त होती है। ये क्लोज बैलेट होता है, हर आदमी अपनी मन से इच्छा से वोट करता है, तो यहाँ सेंधमारी जैसी बात नहीं है। यहाँ से दिल से लोगों ने चुना है और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है वो देश के लिए है, गरीब के लिए है, पिछड़े के लिए। आप देखिए इसके पहले महामहिम रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया गया था, उसके पहले कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया गया था। तो जिन पिछड़े दलितों और वंचितों की बात की जाती है, अल्पसंख्यकों की बात की जाती है, उनको हम अपना उम्मीदवार बनाते हैं। और जो हमारे मित्र बोल रहे थे, मैं उनकी बात पे मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा, सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अगर मुर्मू जी का नाम पहले फाइनल हो गया था और अगर आप इतने दलितों और वंचितों के लिए ऐसा सोचते हैं तो फिर दूसरा उम्मीदवार खड़ा करने की जरूरत क्या थी? आप सपोर्ट कर देते। और ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति पूरे देश का होता है। सर, राष्ट्रपति ही नहीं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सारे लोग पूरे देश या प्रदेश के होते हैं, हमारे आप सबके होते हैं। पर राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि राष्ट्रवादी पार्टियां ही राजनीतिक चुनाव में रहें और जो राष्ट्रवाद के लिए नहीं है, जो तुष्टीकरण करते हैं, वो खत्म हो जानी चाहिए। इसीलिए नारा था पहले कांग्रेस मुक्त भारत। उसका मतलब ये नहीं था कि कांग्रेस कोई नाम नहीं है, बात यह कि तुष्टीकरण या राष्ट्रवादी पार्टियां जो नहीं है उनसे मुक्त विपक्ष होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पे यही है कि ये जो क्रॉस कनेक्शन हुआ है इससे विपक्ष की टेंशन बढ़ गई है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी की। कीर्तिनिधि पांडे जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत अच्छा अपनी बात रख रहे थे
जिस तरीके से दलित आदिवासियों के उत्थान की बात कर रहे हैं, ये शायद भूल जा रहे हैं कि देश के अंदर रामनाथ कोविंद साहब को इन लोगों ने राष्ट्रपति बनाया, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो शिक्षकों की भर्ती में दलितों का आरक्षण खा गए। इस पे कौशलकांत मिश्रा जी को बोलना चाहिए। यही दलित उत्थान है, इसी को दलित उत्थान कहते हैं। और गलत पूरे इंफॉर्मेशन देश के अंदर जो दलित पिछड़े, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण का अधिकार दिया, पूरे देश के अंदर निजीकरण करके उस आरक्षण को खत्म करने की साजिश कीर्ति निधि जी, कीर्ति निधि जी, कीर्ति मैं निधि जी, अपने आप मित्रों जो आरोप को लगा रहे हैं, जानकारी को कौशल बताता कांत जी उसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप गलत फैक्ट्स रख रहे हैं सामने। आपने कहा दलितों का आरक्षण खत्म कर दिया गया। कोई तथ्य है, कोई उदाहरण है, कोई कागज है आपका इसके पास? मुझे बताइए। इसमें कोई गलत नहीं, कोई गलत नहीं है, ये आप कह रहे हैं। कोई प्रूफ आपके पास है कि दलितों का आरक्षण दरकिनार कर दिया गया शिक्षक भर्ती में? मैं बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप 10 सेकंड बात पूरी कर लीजिए, फिर कौशलकांत मिश्रा जी इसका जवाब देंगे। बोलिए। 10 सेकंड। दोनों को पत्र लिखा गया था और दोनों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखा, कहा कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जो पिछड़े और दलितों को आरक्षण पूरा नहीं दिया गया उसको फुलफिल किया जाए। ये पत्र है उत्तर प्रदेश सरकार को, लेकिन आज तक नहीं किया गया। और देश के अंदर सरकारी विभागों का जिस तरीके से निजीकरण हो रहा है उसके पीछे साजिश है दलितों और पिछड़ों ठीक है, आप बात रख चुके। आपने दलित आरक्षण को लेकर बड़ा सवाल उठाया, अब उसका जवाब देंगे कौशलकांत मिश्रा। बोलिए कौशलकांत जी। आस्था जी, मैं तो अपने मित्रों से और अपने दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे मित्र कह रहे हैं इस बात को जाकर के पढ़ें और समझें और सच्चाई जानें। दलितों का आरक्षण, किसी भी आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। वो एक संवैधानिक व्यवस्था है। जो कीर्ति निधि जी पांडे जी कह रहे हैं वो फैक्ट करेक्ट नहीं है। किसी का आरक्षण खत्म नहीं हुआ है और संवैधानिक तरीके से कोर्ट के आदेश पर सारी नियुक्तियां हुई है जो इनके जमाने में पेंडिंग पड़ी हुई। इन्होंने कोर्ट के आदेश और उसी कोर्ट के केसेस खत्म करके 4.5 लाख नियुक्तियां पहले काल में दी गई थी और जो आगे भी दी जाएंगी, ये गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। आस्था जी प्लीज, आस्था जी प्लीज, ये गलत इंफॉर्मेशन। आप जब बोल रहे थे तो सब शांत थे। अब एक बार जवाब भी तो पूरी तरह सुन लीजिए। दोबारा मैं आपके पास आ जाऊंगी, और भी पैनलिस्ट हमारे बीच में। कौशलकांत जी 10 सेकंड बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं रुक करूंगी सूर्यकांत धस्माना जी का। सिर्फ ये कहूंगा कि जो मेरे मित्र फैक्ट रख रहे हैं वो गलत फैक्ट है। किसी का कोई आरक्षण खत्म नहीं हुआ है। सब कोर्ट के आदेश के थ्रू सारे लोग सारे फुलफिल किए जा रहे हैं। और जो इनके समय में, समाजवादी पार्टी के समय में 4.5 लाख नियुक्तियां के करीब कोर्ट के आदेश से पेंडिंग थी, उनको कोर्ट के आदेश को फॉलो करते उन सारी नियुक्तियों को किया गया है। किसी का कोई आरक्षण खत्म नहीं किया गया है, बल्कि हमने एक दलित आदिवासी महिला को एक राष्ट्रपति बनाने के लिए एक मुहिम चलाई जिसमें इन्होंने विरोध किया। ठीक है। सूर्यकांत धस्माना जी, इस सवाल का जवाब दीजिए। भाजपा कह रही है कि इस वक्त को भी याद रखा जाएगा कि जब एक दलित आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाना चाहती थी भाजपा, तो विपक्ष ने किस तरह एकजुट होकर उसका विरोध किया था। यह संदेश भी दिया जा रहा है इस राष्ट्रपति चुनाव के माध्यम से। मैं समझता हूँ कि इस संदेशों की ही राजनीति करते हैं भाजपा वाले। ये देखिए, अभी आप, मैं बड़ी अदब से कहना चाहता हूँ, भाजपा के जो प्रवक्ता हैं आप कहते रहते कि केवल राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री भी, मुख्यमंत्री भी, निश्चित तौर पर जिनको लोग चुन लेते हैं, जब वो सरकारें बन जाती है तो वो देश या पूरे प्रदेश की होती है। इसी प्रकार से लेकिन राष्ट्रपति जो है जब वो चुना जाता है तब वो किसी दलीय प्रतिबद्धता के साथ बंधा नहीं होता। वो कहीं जाकर के किसी इलेक्शन मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर ये जाकर के वोट मांगते हैं और अपनी दलीय आधार पर जो प्रतिबद्धताएं हैं उनका भी निर्वहन करते हैं। राष्ट्रपति या गवर्नर नहीं करते। अब हालांकि भाजपा ने एक परिपाटी बना दी है कि गवर्नर्स को भी जाकर के मिनिस्टर्स बना दिए हैं स्टेट में, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो संदेश की राजनीति है केवल सिंबॉलिक क्यों करना चाहते हो। पूरे देश के अंदर आदिवासियों क्या क्या स्थिति है, पूरे देश के अंदर बिल्कुल ये सवाल तो हर उस पार्टी से पूछा जाएगा जिसकी केंद्र में सरकार रही है। सूर्यकांत जी, ये सवाल
हर उस पार्टी से पूछा जाएगा जिसकी केंद्र में सरकार रही है, कांग्रेस ने भी केंद्र में सरकार चलाई है, तो उसको भी बताना चाहिए कितने सालों में आदिवासियों को मुख्य धारा से खासतौर पर राजनीति में जोड़ने के लिए कांग्रेस ने क्या कदम उठाए। 10 सेकंड उसके बाद संतोष पांडे। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात कही, जो जो केंद्रों में या राज्यों में सत्ता में रहे उससे सवाल होता है और होना भी चाहिए। अब परेशानी तो ये है कि आज तो सवाल करने की परिपाटी समाप्त हो रही है। अब तो कहा जा रहा है कि हवाएं भी अगर चले तो पूछ करके चले कि उसकी रफ्तार क्या होगी। इस समय देश के अंदर जो स्थितियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है, हम ये कहना चाहते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव वो उसमें जितना कम से कम विवाद हो, जितना कम से कम सारे लोग कंसेंसस। ठीक है सूर्यकांत जी, आपने अपनी बातें सामने रखी, क्योंकि डिबेट मुझे अब क्लोज करनी है। डिबेट अंतिम पड़ाव में है, जाते जाते 10 सेकंड कौशल कांत इसका जवाब देना चाहते हैं, उसके बाद मैं डिबेट समाप्त करूं। कौशल कांत जी, आपका जवाब। सिर्फ ये कहूंगा कि आप ये देखिए, योगी जी ने वनटंगिया समूह था, जो आदिवासी समूह था, जिसको वोटिंग का राइट नहीं था, उसके वोटर आईडी कार्ड नहीं बने थे, ऐसा शासन देश में चल रहा था। आज उसी वर्ग की महिला को हमने राष्ट्रपति बनाया है। पूरा देश हमारे साथ है, विपक्ष को भी हमारे साथ होना चाहिए था। बिल्कुल, और ये ऐतिहासिक क्षण है भारत के लिए। इससे विश्व को भी एक बड़ा संदेश जाता है कि किस तरह पंक्ति के अंतिम कतार में खड़े रहने वाला एक शख्स भी वो दिन देख सकता है कि जब देश के सर्वोच्च पद पर उसे आसीन करवाया जाता है। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ा सवाल यही है कि राष्ट्रपति चुनाव में जो वोटिंग हुई है और जो क्रॉस वोटिंग हुई है, उससे क्या संदेश निकलता है। क्या विपक्ष के खेमे में एक बड़ी सेंधमारी करने में भाजपा कामयाब हो गई है। इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी, 92.7